हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12 मई से 25 मई 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पेरोल लाओ पैसे पाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, उत्तराखंड में। पेरोल का मतलब दोस्तों चीड़ के पत्ते। जंगल की आग को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार कौन सा देश $100 बिलियन से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भारत। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? दोस्तों, भारत। और दोस्तों, ये अभी जो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? एम्बेर। और फर्स्ट नंबर पे चीन है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पे इंडिया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी आगामी T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक बना है? अमूल। हाल ही में किसने भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? गूगल ने। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4 इंजन का। हाल ही में फलस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश ने पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। और दोस्तों, भारत जो है, भारत फलस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा मातृ औंसी यानी मातृ दिवस कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? केरल ने। किसको भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? रूस के। चर्चा में रहे मोहम्मद गुलाम सरवर किस संगठन के महासचिव हैं? सार्क के। दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सेक्रेटरीट कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश की अगर हम बात करें तो सब सदस्य देश में सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया। ये सारे जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, ये सारे इसमें शामिल हैं सार्क में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1985 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर लक्ष्मीकांत राव किसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? आरबीआई के। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली 5वीं पहलवान कौन बनी है? निशा दहिया। कॉलिन मुनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड के।
इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड में। कौन से भारतीय शहर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं? मुंबई और दिल्ली। 11 मई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत कहां पर एक नए अनुसंधान स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा किया है? अंटार्कटिका में। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? यूरोपियन संघ ने। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में था, यह किस राज्य में स्थित है? असम में। हाल ही में मोहम्मद इदरीस देवी को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चाड। किस देश के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंग्लैंड। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चीन में। कट्टुपू मरुकुनिला जो कि एक दुर्लभ वृक्ष की प्रजाति है, हाल ही में किस क्षेत्र में खोजा गया है? पश्चिमी घाट में। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यूएनएफएफ का 19वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में। हाल ही में खबरों में देखी गई कावासाकी बीमारी क्या है? यह एक हृदय संबंधित रोग है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। भारत के साहिल सीलवाल ने पुरुष भाला थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य के टिशा नदी में कैटफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश। वित्त वर्ष 2024 में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है? चीन। किसने भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? महिंद्रा ने। भारत के विक्रांत मलिक ने पुरुष भाला थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस देश ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल की बिजली खरीदी का सौदा किया है? श्रीलंका ने। किस देश ने पहली बार 100 किलोग्राम वजनी वाहन चलित तरल हाइड्रोजन प्रणाली विकसित की है? चीन ने। इदाशीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? मेघालय का। इसरो द्वारा किस राज्य में नए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तमिलनाडु में। किस देश के वैज्ञानिकों ने वाटर बैटरी बनाई है जो लिथियम सेल से कहीं अधिक ऊर्जा धारण कर सकती है? चीन। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? जापान। हाल ही में खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। खबरों में रहा शहर पुत्रजाया किस देश में स्थित है? दोस्तों ये मलेशिया में स्थित है। पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQQ लॉन्च किया है? चीन के साथ मिलकर। आभा खटुआ किस खेल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी है? गोला फेंक में। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? सृष्टि खंडागले। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहां आयोजित की गई है? रोटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और ईरान ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? नासा ने।
ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किस देश ने तेल और गैस की खोज की है? रशिया ने। सेल भिलाई के द्वारा किस राज्य में पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? अमन सहरावत। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। शीर्ष 25 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? केन्या, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ के कारण भारत ने $1 मिलियन मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। ये आप और ध्यान से देख लीजिएगा, केन्या में बाढ़ आया हुआ है। भारतीय एथलीट परवेज खान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में SEC ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप 2024 की 1500 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। 77वें कांस फेस्टिवल में किस अमेरिकी एक्ट्रेस को पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मेरिल स्ट्रीप को। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? टोटल 14 लोगों को। किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से नवाजा गया है? शबाना आजमी को। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? जापान ने। यूनेस्को द्वारा हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? 16 मई को। हर वर्ष 16 मई को किस राज्य में राज्य दिवस मनाया जाता है? सिक्किम में। फेडरेशन कप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों, इसको उड़ीसा में किया गया है, फेडरेशन कप 2024 में। मूडीज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत कितने प्रतिशत की वृद्धि दर से आगे बढ़ेगा? 6.6%। किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुनील छेत्री ने। कांस फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? भूटान में। जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सिंगापुर। किस राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राजस्थान। नेक्स्ट HHS रिन्यूएबल और किस IIT ने अक्षय ऊर्जा अनुसंधान के लिए समझौता किया है? IIT भुवनेश्वर ने। किस देश ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है? फ्रांस ने। मर्यादा ऑपरेशन किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। किसने आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मौसमी चक्रवर्ती ने। हाल ही में चर्चा में रहा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। किसने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। फोन पे ने किस देश में UPI को लॉन्च किया है? श्रीलंका में। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस राज्य के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को 81वां स्थान मिला है? केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 81वां स्थान मिला है। NSG के साथ किस देश ने हाल ही में कोलकाता में आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश के 7वें संस्करण में भाग लिया है? दोस्तों,
अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में निर्भय क्रूज मिसाइल का पहला एयरड्रॉप परीक्षण किया है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कपिल सिब्बल को। किस राज्य में स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अरुणाचल प्रदेश। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 में कौन से खिलाड़ी शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की जाएगी? सिक्किम में। आईपीएल के इतिहास में एक ही स्टेडियम पर 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? वेनेजुएला। किस देश के द्वारा पर्यावरण चैंपियन के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? एड ड्वाइट। हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? फिलीपींस को। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इब्राहिम राइसी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ईरान के। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी समझौता किया है? मोल्डोवा के साथ। हाल ही में खबरों में रहा R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? मलेरिया की रोकथाम के लिए। डिप्टी जीवन जी ने महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अनु रानी ने अंतरराष्ट्रीय फिंगर स्पोर्ट्स रेंगलिंगन 2024 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस देश के द्वारा नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रोजेक्ट ईशान का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, प्रोजेक्ट ईशान का उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना है। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है? ज्योति आत्रे। भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? दोस्तों, इंडोनेशिया में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।